नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संसद में राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है गौरव गोगोई। तरुण गोगोई के बेटे 2013 में इनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम है एलिजाबेथ कोलबर्न, ब्रिटिश नागरिक हैं और इन्हीं को लेकर अब गौरव गोगोई विवादों में है। पता चल रहा है कि पाकिस्तान के आईएसआई से क्या इनकी पत्नी के कनेक्शन है। बहुत सारे खुलासे हुए हैं। खुलासों के साथ मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ खबर है सर? देखिए, 6 फरवरी 2025 को गौरव गोगोई का एक बयान आया जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की विफलताओं को, अपनी नाकामियों को ढकना चाहते हैं। और फिर उन्होंने जॉर्ज सोरोस पे कुछ बातें कही उनके फेवर में। उसके बाद से लोग कुछ सवाल उठाने लगे कि जॉर्ज सोरोस का क्या वो गौरव गोगोई के साथ रिश्ता है, गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का जॉर्ज सोरोस के साथ क्या रिश्ता है। और उसके बाद एक आर्टिकल्स आने लगे और पूरा जब सोशल मीडिया में आप जाइएगा, ट्विटर पे जैसे ही गौरव गोगोई टाइप कीजिएगा, इनकी पत्नी को लेकर बहुत सारे खुलासे। अब सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये एलिजाबेथ कोलबर्न है कौन और गौरव गोगोई से कैसे मिली। सबसे पहले कैसे मिली, जो गौरव गोगोई स्वयं बता रहा है उन्होंने एक इंटरव्यू में कि अमेरिका में एलिजाबेथ कोलबर्न के साथ उनकी मुलाकात हुई, दे फेल इन लव और उसके बाद 2013 में दोनों शादी कर लेते हैं। एलिजाबेथ कोलबर्न है ब्रिटिश नागरिक, आज भी उन्होंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता त्यागी नहीं, जो दावा किया जा रहा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। तो चूंकि वो ब्रिटिश नागरिक है इसलिए ब्रिटेन में काम करती है और जिस ब्रिटेन में जिस संस्था के साथ काम करती हैं एलिजाबेथ, उस संस्था का नाम है ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है यहां तक जी। ये ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट क्लाइमेट के क्षेत्र में काम करता है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से पहले वो काम कर रही थी क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ। इसका शॉर्ट फॉर्म है CDKN, क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क, इस संस्था के साथ थी। और वो संस्था पाकिस्तान बेस्ड संस्था थी। समझ में आया? ये जो CDKN है उसका मुख्यालय पाकिस्तान में है, काम करता है पाकिस्तान और पाकिस्तान में इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करता है। और वहीं से ये प्रमोशन होके वो ऑक्सफोर्ड वाली संस्था में गई है, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट में। अब कहानी कुछ ये यूं है कि CDKN का पार्टनर है ICLEI, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव। CDKN और ICLEI ब्रिटेन का और CDKN पाकिस्तान का, ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और वहां काम करती हैं गौरव गोगोई की पत्नी। अब ये आरोप ये है, ये CDLEI जो है वो डायरेक्ट पैसे प्राप्त करती है जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है ना मैं जो बता रहा हूं? नहीं। आसान शब्दों में, गौरव गोगोई की पत्नी जिस संस्था में काम करती है वो पाकिस्तान बेस्ड संस्था है और उस संस्था का जो पार्टनर है वो डायरेक्ट पैसे प्राप्त करता है जॉर्ज सोरोस से। 2.1 मिलियन ये प्राप्त किया था इसने, जिसका डिटेल्स दिया हुआ है। उसके अलावा जो किया होगा तो मुझे नहीं पता। तो लोग ये कह रहे हैं, जो आरोप है वो ये है कि जॉर्ज सोरोस के बचाव में जो गौरव गोगोई ने जो बयान दिया वो इसलिए दिया, इनकी पत्नी जहां काम करती है उस संस्था को जॉर्ज सोरोस से पैसे मिलते हैं। अच्छा। तो और मैं और आसानी से इसको बताता हूं। एलिजाबेथ जो है वो एक US के सीनेटर के लिए काम करती थी, आज भी काम करती हैं, माफ कीजिएगा। उस सीनेटर का नाम है टॉम उडल, TOMUDALL, US का सीनेटर टॉम उडल। उसका जॉर्ज सोरोस के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं, बहुत दोनों दोस्त हैं। एक और जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ता निकल के आया, नहीं समझे जी। एक तो जिस संस्था में काम कर रही है वहां जॉर्ज सोरोस के पैसे आ रहे हैं, वो गौरव गोगोई की पत्नी। और दूसरे जिस US सीनेटर के लिए काम कर रही है उस सीनेटर की दोस्ती जॉर्ज सोरोस के साथ है। और यह कहा जा रहा है कि अभी जो इलेक्शन
हुआ था, उसमें जो टॉम उडल जो चुनाव लड़ा था, उसके लिए भी फंड जो प्रोवाइड किया था वो जॉर्ज सोरोस ने किया था। और टॉम उडल वाज ए मेंबर ऑफ यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमिटी। यूएस सीनेट के जो इंटेलिजेंस कमिटी है, जो वहां काम कर रही है, वो टॉम उडल उसमें काम करता है। उसके लिए काम करती है गौरव गोगोई की पत्नी। और टॉम उडल ने इंटेलिजेंस कमिटी में रहते हुए क्या रिकमेंडेशन किए थे पता है? कि पाकिस्तान में जो आईएससीएन जो संस्था काम करे, जिसमें गौरव गोगोई की वाइफ काम करे, उसको फंड दिया जाए। ये रिकमेंडेशन था। अच्छा, अब ये ट्रू लव है या ट्रायंगल है, एक फाइनेंशियल ट्रायंगल? पाकिस्तान, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक है, यूएस, आईएसआई और जॉर्ज सोरोस, और सब में गौरव गोगोई की पत्नी का होना। और इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जॉर्ज सोरोस के बचाव में जो गोगोई ने कहा वो अपनी पत्नी के लिए किया? क्या जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ते हैं गौरव गोगोई के? और सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ही अपना ट्वीट किया है और जिसमें उसने सवाल उठाए हैं कि गौरव गोगोई खुद क्रिश्चियन है, और जिसे उन्होंने ये दावा किया है कि गौरव गोगोई क्रिश्चियनिटी अपना चुका है पत्नी के कहने पर, और इसलिए गांधी परिवार के साथ उसकी करीबी है और इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। इतने यंग एज में लीडर ऑफ डिप्टी ऑपोजिशन बनाया गया है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है। ठीक है, आपने भी जिक्र किया था कि सोरोस के पक्ष में बयान दिया गौरव गोगोई ने। वो क्या बयान था? 6 फरवरी को बयान दिया था। उसमें डायरेक्ट पक्ष में नहीं था। गौरव गोगोई ने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को, अपने घपले घोटालों को छुपाने के लिए जॉर्ज सोरोस का नाम ले रहे हैं, जबकि जॉर्ज सोरोस का इसमें भारत के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो कभी प्रूफ नहीं कर सके। अगर वो उनके पास कोई सबूत हैं तो फिर कार्रवाई करें। सिर्फ आरोप लगाने से और नैरेटिव बदलने से नहीं होगा। ये एक कॉमन सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उसके बाद लोगों ने निकालना शुरू किया कि ये जॉर्ज सोरोस के लिए इतना क्यों बोल रहे हैं, तो इनकी पत्नी यहां काम करती है, ये वो करके, ये एलिजाबेथ कोलबर्न को लेके। और एक जो और आरोप है, जो गहरा लेकिन गंभीर आरोप है, वो आरोप यह है कि 2013 में गौरव गोगोई की शादी हुई, 2014 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और असम के जोरहट से अभी ये सांसद हैं। आरोप यह है कि 2013 में शादी के बाद इनका एक्सेस, इनकी पहुंच, इनका आना जाना नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावासों में हो गई। और जो अब्दुल बासित साहब थे, जो उस वक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे भारत में, उनके साथ इनके बहुत गहरे रिश्ते बन गए। और जो हुर्रियत की मीटिंग हुई थी पाकिस्तानी दूतावास के अंदर, आरोप इस तरह के हैं कि ये गौरव गोगोई ने उसको अरेंज करवाया था। फिर उस वक्त ये तस्वीर है जिस वक्त अब्दुल बासित के साथ है, गौरव गोगोई हैं, उनकी पत्नी है, और वो सारी वो तस्वीर हम वो लूप में दिखा रहे हैं। वो पाकिस्तानी दूतावास के अंदर की तस्वीर है। अब्दुल बासित ने गौरव गोगोई को अपना फ्रेंड बताया। और आरोप यह भी है कि अब्दुल बासित के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात करवाई थी, और उसके बाद अब्दुल बासित ने बयान दिया था कि जो वेस्ट पंजाब है, यानी कि भारत का पंजाब, और वेस्ट बंगाल है, जो कि भारत का बंगाल है, वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक स्टेट का एक रिश्ता कायम करे। यही तस्वीर है जो अब्दुल बासित के साथ है। अब ये सब आरोप हैं, मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जो खबरें हैं और जो डॉक्यूमेंट्स जो अलग अलग लोग दे रहे हैं, उसी के आधार पे मैं नहीं, जांच तो करवानी चाहिए ना भारत सरकार को इस मामले की। नहीं, सवाल ये है कि क्या जो एलिजाबेथ कोलबर्न है वो आज भी पाकिस्तान के किसी संस्था के लिए काम कर रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, क्या उस संस्था को जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ कोई रिश्ता है? क्या फंड मिलते हैं उसे? तीसरा सवाल, ये टॉम उडल कौन है, और टॉम उडल के लिए क्या एलिजाबेथ काम करती है? और क्या टॉम उडल है वो जॉर्ज सोरोस के दोस्त हैं? क्या जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग की थी टॉम उडल जब चुनाव लड़ रहे थे तब? 4-5 सवाल हैं जिसके जवाब देने हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल पंकज जी, ये जो यूएस एड बंद की गई है अमेरिका के द्वारा, उसके बाद भी क्या इन लोगों का ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा? मुझे नहीं पता। देखिए, यूएस एड डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता था कि पहले अपने हेज फंड मैनेजर्स को वो पैसे बांटता था, और हेज फंड मैनेजर्स दुनिया भर के एनजीओ को वो पैसे देते थे। हेज फंड मैनेजर्स मतलब कि जैसे ओमडीआर फाउंडेशन हो गया, रॉकफेलर फाउंडेशन हो गया, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन हो गया,
फोर्ड फाउंडेशन हो गया, मिलिंडा गेट्स बिल गेट्स फाउंडेशन हो गया, इस तरह के बड़े बड़े उद्योगपति थे और भी कई तरीकों से वो पैसे इन्वेस्ट करते थे, अलग अलग कार्यक्रम चलाते थे। जैसे क्यूबा में चलाया था HIV इरेडिकेशन प्रोग्राम, और HIV इरेडिकेशन प्रोग्राम के जरिए के लिए उन्होंने पैसे भेजे और बाद में उस पैसे का उपयोग वहां तख्ता पलट के लिए कर दिया। ये प्रूफ है। उसी तरह आप जाइएगा कि एक ऑरेंज रिवॉल्यूशन चला था, और जो कि वो ये क्यों कौन है, यूक्रेन में आए थे जेलेंस्की, इससे पहले वाले को हटा के। उसी तरह कहा यह गया कि स्प्रिंग रिवॉल्यूशन चला था अरब वर्ल्ड में, जिसमें हुस्ने मुबारक को सत्ता से हटाया गया, कर्नल गद्दाफी को सत्ता से हटाया गया। स्प्रिंग रिवॉल्यूशन मतलब कि अलग अलग देशों में, तहरीर स्क्वायर बहुत फेमस हुआ था उसमें। अब पैटर्न वही है। कुछ लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना के घर में भीड़ घुसी थी, उससे पहले श्रीलंका में श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसी थी, और वो सब यही प्रोजेक्ट का हिस्सा था, वो लोगों को जुटाना। और आरोप यह है कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो इसी तरह लोगों को जुटाने का प्रोग्राम था, जिसमें कई NGO शामिल थे। उतने सारे लोग जुटे नहीं, उतना बड़ा हंगामा हुआ नहीं, इसलिए वो रह गया, नहीं तो प्रोजेक्ट वही था। और उसमें डायरेक्ट ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का इन्वॉल्वमेंट था। अशोक सेट्टी या सलील, नहीं माफ कीजिए, सलील सेट्टी उनका नाम था। सलील सेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ वॉक कर रहे थे। संसद चल रहा है, संसद में भी देखने को मिलेगा ये मुद्दा, जिस तरीके से कल निशिकांत दुबे ने जिक्र किया। जॉर्ज सोरोस का 5,000 करोड़ से भारत तोड़ने की साजिश थी, गांधी परिवार का नाम लिया। मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-3 सांसदों का नाम लेता हूं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये सारे सवाल उठाए हैं। एक है CT रवि, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी का मैं ट्वीट देख रहा था। और भी 1-2 नेता हैं जिन्होंने ये एलिजाबेथ कॉलबर्न और जॉर्ज सोरोस के रिश्तों पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। चर्चा होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। गंभीर आरोप है, पाकिस्तान कोई हमारा दोस्त नहीं, ISI हमारा दोस्त नहीं है, और डीप स्टेट हुआ, जॉर्ज सोरोस हुआ, ये सब हिंदुस्तान में फिलहाल लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका तख्ता पलट करना चाहते हैं। $1 बिलियन 2024 के चुनाव में खर्च भी करना चाहता था जॉर्ज सोरोस। तो ये सारी चीजें हैं जो सबके सामने है। लेकिन गौरव गोगोई फिलहाल डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है, संसद में एक अहम पद, मुख्य पद उनके पास है। तो जो आरोप उनके ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर लग रहे हैं, उम्मीद है वो इसका जवाब देंगे। अगर नहीं देते तो भारत सरकार को इस मामले की पूरी जांच करवानी चाहिए। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।